पावर ग्रिड्स हैं उनके ऊपर भी असर हो सकता है, जो कि सूर्य में पैदा होने वाली हलचलों के कारण होता है। तो ये सब हमको कुछ बातें जो है एडवांस में जानने को मिलेंगी, जिससे कि हम जो है सतर्कता बरत सकते हैं। ये एक ऑब्जर्वेटरी है, आदित्य L1 एक ऑब्जर्वेटरी है जो कि जिसमें 7 पेलोड्स रख करके सूर्य की विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाएगा। एक इसरो के लिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जो मिशन लॉन्च किया गया है आदित्य L1, इसका मुख्य उद्देश्य है कि सूर्य के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें मिले। खुशी की बात है, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि जैसा हमेशा हमारी उम्मीद रहती है, PSLV जो रॉकेट है इसरो का ट्रस्टेड रॉकेट है, और इसके ऊपर कोई भी लॉन्च जो होगी वो सफल ही होगी। अब तक जो कुछ भी हुआ है वो लगभग 1 घंटा हो चुका है। टोटल ऑपरेशन 73 मिनट का है, और इस बीच जो कुछ जैसी ट्रेजेक्ट्री इसने फॉलो की है वो एकदम प्रेडिक्टेड ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से ही फॉलो की है। तो बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि पहले तो ये अर्थ बाउंड ऑर्बिट में रखा जाएगा, इसके बाद समय समय पर इसरो की तरफ से इसके ऑर्बिट को रेज किया जाएगा, फिर इसको एक क्रूज ऑर्बिट में L1 बिंदु की तरफ भेजा जाएगा, जो कि पृथ्वी सूर्य एक्सिस पर पृथ्वी के केंद्र से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से L1 करीब 4 महीने बाद जब ये पहुँच के अपना काम शुरू करेगा, तो ये हर समय सूर्य को देखेगा, और उस समय ये सूर्य के अध्ययन के लिहाज से इसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों को जो डेटा मिलेगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसमें सूर्य के अध्ययन को हम गहरे से समझने के लिए हम जान सकेंगे और कर सकेंगे। इसके अलावा जो स्पेस वेदर है, जो पृथ्वी के आसपास का जो अंतरिक्ष है, उसमें होने वाली हलचलें जो हैं वो हमारी टेक्नोलॉजिकल लाइफ को प्रभावित करती हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स के ऊपर, और इसी प्रकार से जो पावर ग्रिड्स हैं उनके ऊपर भी असर हो सकता है, जो कि सूर्य में पैदा होने वाली हलचलों के कारण होता है। तो ये सब हमको कुछ बातें जो है एडवांस में जानने को मिलेंगी, जिससे कि हम जो है सतर्कता बरत सकते हैं और अपने सैटेलाइट्स को सुरक्षित भी रख सकते हैं। ये भी सूर्य का एक पर्यायवाची है, यानी आदित्य मीन से सूर्य ही है। और L1 जहाँ की बात है, L1 एक आकाश में पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक पॉइंट है जी। वो है लैग्रेंजियन पॉइंट, जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है जी। उस डिस्टेंस पर सूर्य और पृथ्वी दोनों का गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाता है, और उस स्थान पर ये आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा। तो उस जगह रखने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पर ये इक्लिप्सेस या ऑकल्टेशन इस तरह की कोई भी बाधा वहाँ पर नहीं आएगी, उससे मुक्त रहेगा। और अच्छी तरह से ये एक ऑब्जर्वेटरी है, आदित्य L1 एक ऑब्जर्वेटरी है जो कि जिसमें 7 पेलोड्स रख करके सूर्य की विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाएगा, जैसे फोटोस्फेयर यानी प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर वर्णमंडल, और कोरोना। ये कोरोना तो बहुत ही अनोखी चीज़ है, जो कि हरदम दिखाई नहीं देता। ये सूर्य की सरफेस से काफ़ी बाहर होता है, और ये इसकी खासियत ये भी है कि जबकि उसके फोटोस्फेयर यानी सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कोरोना का 20 लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो ये भी एक अध्ययन की बात है कि वैसे तो अभी तक अध्ययन तो चल ही रहा है, लेकिन इस बार कुछ विशेष, क्योंकि अभी तक अर्थ बेस्ड ऑब्जर्वेटरी से इंडिया में अध्ययन किया गया है, जो कि अभी एक सौर ऑब्जर्वेटरी उदयपुर में भी है, लेकिन ये पहली बार है जब इस मिशन को भेज करके इस ऑब्जर्वेटरी को स्थापित करके सूर्य का अध्ययन करेंगे। इसरो के लिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जो मिशन लॉन्च किया गया है आदित्य L1, इसका मुख्य उद्देश्य है कि सूर्य के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें मिले। हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी जानते, क्योंकि पिछले 100 वर्षों में काफ़ी प्रगति हुई है। पहले हम ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से सूर्य को देखते थे, अभी भी हम काफ़ी सारे स्टडीज़ और काफ़ी डेटा उससे निकलता है। और उसके बाद स्पेस टेलीस्कोप्स लॉन्च होने लगे,
दूसरे देशों ने भी किए, लेकिन भारत ने इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया मिशन जो है, जो सिर्फ सूर्य और उसके आसपास के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा और उसका डेटा में भेजेगा। इससे ये आशा की जा रही है कि कुछ नई जानकारियाँ हमें मिलेगी, स्पेशली जो उसकी जो इमिशंस निकलते हैं, कोरोना मास इजेक्शन जिनको कहते हैं, सोलार फ्लेयर्स कहते हैं, जो तूफ़ान वहाँ पे आते हैं और उसका क्या असर होता है, और कुछ रेडिएशन पृथ्वी तक भी पहुँचता है और उनमें क्या चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो एक स्पेस वेदर जो देखना चाहते हैं कि उसका असर दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर भी हो सकता है। तो इस दिशा में, इस दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मिशन है और इस पे 7 पेलोड्स हैं जो अलग अलग प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक दलों ने बनाए हैं और इसरो के साथ मिलकर इसको डेवलप किया गया। और लगभग मेरे ख्याल से 15 साल से इसकी तैयारी चल रही है, लंबा इसकी तैयारी होती है, इसलिए वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और इसकी सफलता की ओर हम सब देख रहे हैं, क्योंकि ये PSLV की लंबी उड़ान थी 63 मिनट की। उसके बाद इस एक कक्षा में, निर्धारित कक्षा में इसको जाने में टाइम लगेगा और उसके बाद उसके धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट्स काम करने शुरू करेंगे। तो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत आज हुई है और एक बहुत महत्वपूर्ण दिन।